हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बॉटनी थर्ड पेपर के प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर जो है ट्रांसपिरेशन उसे देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी सिंपल भी है, क्योंकि इससे हर साल काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर आप ज़रा सा मेहनत कर लें इस पे तो आप बहुत ही आसानी से इसके अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन की डिफिनेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन कहता क्या है। याद करने की कोशिश मत करिएगा, एक बार आपने इसे अगर समझ लिया तो कभी भी आपको भूलने की आदत नहीं पड़ेगी। पहले देखते हैं तो ट्रांसपिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग प्लांट यानी कि जीवित पौधा अपने एरियल पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम, etc के थ्रू वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करने की प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्या करता है इस प्रोसेस में, क्या होता है, जो जीवित पौधा होता है वो अपने एरियल पार्ट यानी कि ऊपरी पार्ट के द्वारा, जैसे लीव्स, स्टेम, इनके थ्रू जो वाटर है उनको वाटर वेपर की फॉर्म में यानी कि वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज करने की प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। या आप इसे एक और तरीके से कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ना आया हो आप वीडियो पीछे कीजिए, बैक करिए, जाकर वापस देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, फिर भी ना आए तो आपको करना तो पड़ेगा ही, पर याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ कही गई है कि ये वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग प्लांट अपने एरियल पार्ट यानी कि ऊपरी पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम, इनके थ्रू वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने आगे की टॉपिक पर। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो प्लांट के सभी एरियल पार्ट यानी कि सभी ऊपरी पार्ट के द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, आपको पता भी होगा। बट प्लांट में ट्रांसपिरेशन सबसे अधिक लीव्स के थ्रू होती है, यानी कि पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लीव्स पर अधिक संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा ही, बचपन में भी सुना होगा। तो लीव्स पर अधिक संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, नेसेसरी भी है और इविल भी है, यानी कि ज़रूरी भी है और बुराई भी है। आगे देखते हैं। बिकॉज ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है। अब इस ट्रांसपिरेशन के ही कारण प्लांट में वाटर की कमी होती है और जो सूखे स्थान होते हैं वहाँ पर इन्हें प्लांट में रोकने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का उपाय किया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। फिर भी ये प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोसेस होता है, यानी कि काफ़ी उपयोगी होता है। अब देखते हैं कि कितने तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो आपका ये ट्रांसपिरेशन है वो कुल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब हम इन एक एक को बारी बारी देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। पहला क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखते हैं तो जो प्लांट्स के एरियल पार्ट, ठीक है, ऊपरी पार्ट जहाँ पर क्यूटिकुल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्यूटिकुल प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू बस थोड़ी सी चेंजेस है। प्लांट का वह पार्ट जहाँ पे, मतलब प्लांट के एरियल पार्ट जहाँ पर क्यूटिकुल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, उनके थ्रू वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाती है। इसमें वाटर वेपर प्लांट के इंटरनल टिश्यू के थ्रू क्यूटिकल तक पहुंचते हैं,
फिर क्यूटिकल से डिफ्यूज़ होकर यानी कि उड़कर गायब होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के थ्रू 5 से 10% वाटर का ट्रांसपीरेशन होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन की तरफ। तो इसी तरह ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। देखिए, जैसे प्लांट के एरियल पार्ट जहाँ पर लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, इसमें लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। उनके थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाती है। फिर से देखिए, प्लांट्स के एरियल पार्ट जहाँ पर लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाती है। इसमें वाटर वेपर प्लांट के इंटरनल टिश्यू के थ्रू लेंटिकल तक पहुँचते हैं और फिर लेंटिकल से डिफ्यूज़ होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस लेंटिकल ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का 1 से 2% ट्रांसपीरेशन होता है। अब चलते हैं अपनी थर्ड टॉपिक यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके भी नोट्स डेफिनेटली तैयार हो जाएं। आपको इस चैनल पे अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी दोनों के नोट्स प्राप्त होंगे और हिंदी और इंग्लिश में मिक्सर नोट प्राप्त होंगे ताकि आप उसे अच्छे से लिख पाएँ और आप बीएससी में अच्छे अंक अर्जित कर पाएँ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और टॉपिक है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा का वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस करने की प्रोसेस स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाती है। हमें अच्छे से पता है कि लीव्स के ऊपर अधिक मात्रा में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उनके द्वारा स्टोमेटा के द्वारा वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस करने की यानी कि खोने की प्रोसेस को स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस ट्रांसपीरेशन के थ्रू यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के थ्रू 80 to 90% ट्रांसपीरेशन वाटर का होता है, यानी कि जो मिट्टी के द्वारा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के उसमें से 80 to 90% वाटर का ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारक और दूसरा इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी और सोलर रेडिएशन। और इंटरनल कौन कौन से हैं, तो वो रूट सिस्टम, द स्टेम और लीफ स्ट्रक्चर। तो अब हम एक्सटर्नल फैक्टर की पहला पॉइंट यानी कि लाइट को देखते हैं। तो लाइट में क्या होता है कि लाइट की वजह से ट्रांसपीरेशन इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है, यानी कि इनडायरेक्टली होती है ना कि डायरेक्टली। लाइट की वजह से ट्रांसपीरेशन इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, ट्रांसपीरेशन की जो रेट होती है वो लाइट में ज़्यादा होती है और डार्क में कम होती है, यानी कि दिन के समय ट्रांसपीरेशन की रेट ज़्यादा होती है और रात के समय कम होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि दिन में स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होता है और लाइट की अब्सेंस में यानी कि रात के समय स्टोमेटा क्लोज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए, ओनली लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन ही रात में होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्टोमेटा दिन के समय ओपन रहता है और रात में क्लोज हो जाता है। तो रात के समय सिर्फ दो ट्रांसपीरेशन होता है और वो है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और हमें ये भी पता है कि क्यूटिकुलर के थ्रू यानी कि क्यूटिकल के थ्रू 5 से 10% ट्रांसपीरेशन होता है वाटर का और लेंटिकल के थ्रू 1 से 2% ट्रांसपीरेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही।
अगली टॉपिक में हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने कार्यों में लगे रहिए। आज के लिए बस इतना ही।